प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं अंजलि त्रिपाठी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम सोमवत पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। साहित्य के साथ साथ थोड़ा सा व्याकरण का भी अध्ययन करने चलते हैं। साथ ही हम लोग अध्ययन करेंगे व्याकरण से समास प्रकरण, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो, व्याकरण है तो कुछ न कुछ समास के प्रश्न पूछे जाते हैं जो अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न समास से संबंधित। समासः कः? पदार्थवाचकम, अनेकपदीकरणम, एकपदीकरणम, सर्ववाक्यम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा एकपदीकरणम समासः। फर्स्ट का राइट आंसर लगेगा शी। अगला प्रश्न है समासस्य प्रकाराः सन्ति। समासस्य प्रकाराः सन्ति त्रयः षट् पंच चत्वारः। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दूसरे का शी। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार हम लोग यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें समास के 5 भेद बताए गए हैं। समास की प्रक्रिया होती है दो वर्णों के बीच, दो पदों के बीच, दो वाक्यों के बीच, एक वर्ण और एक पदों के बीच। तीसरे का राइट आंसर लगेगा दो पदों के बीच। अगला प्रश्न है समासस्य व्याकरणस्मता परिभाषा अस्ति। समसनं समासः, संक्षिप्तकरणं समासः, पदमेलनं समासः, पदविलोपनं समासः। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा हमारा समसनं समासः। 4 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न है लघु सिद्धांत कौमुदी कारमति समासः कति विधा वर्तते। पंचधा, सोढ़ा, सप्तधा, चतुर्धा। 5वीं का हमारा राइट आंसर लगेगा यहाँ पे ए, पंचधा। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए। छठे प्रश्न को देखते हैं। समासे प्रथम निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयोक्तव्यम। पूर्वम, अन्ते, मध्ये, यथेष्टम, यथेच्छम। यहाँ पे हमारा छठे का राइट आंसर हो जाता है ये। छठे का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्वरूपम, स्वरूपम शब्दस्य शब्दसंज्ञा इति सूत्रे शब्दसंज्ञा इति पदे कः समासः। षष्ठी तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः, सप्तमी तत्पुरुषः, बहुव्रीहि। 7वें का पर राइट आंसर लगेगा शी, सप्तमी तत्पुरुषः। सप्तमी तत्पुरुषः। 7 का राइट आंसर हो जाएगा शी। समासशास्त्रे उपसर्जनम नाम द्वितीय निर्दिष्टम, प्रथम निर्दिष्टम, सप्तमी निर्दिष्टम, तृतीय निर्दिष्टम। 8वें का राइट आंसर हो जाता है बी, प्रथम निर्दिष्टम। समासशास्त्रे प्रथम निर्दिष्ट संज्ञा भवति। दूसरा प्रश्न बनेगा समासशास्त्रे प्रथम निर्दिष्टम किम भवति। उपसर्गः, अव्ययम्, उपसर्जनम, प्रतिपादिकम। यहाँ पे 9वें का हमारा राइट आंसर जाता है शी, उपसर्जनम। 10वें प्रश्न को देखते हैं। उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति। उपसर्जनम संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। 10वें का हमारा राइट आंसर जाता है टी, एक विभक्ति चा पूर्व निपाते। अविग्रह, जिसका विग्रह न हो उसे विग्रह कहते हैं, युक्त समास है। अविग्रह युक्त समास है नित्य, तत्पुरुष, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। 11 का राइट आंसर लगेगा ए, नित्य। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पदार्थ विधान रूपा वृत्ति कति विधा। कृदंत रूपैका, कृतद्धित रूपा द्विविधा, कृतद्धि समास रूपा त्रिविधा, कृतद्धि समासैक शेष शानद्यतन धातु रूपा पंचविधा। 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। 12 का राइट आंसर लगेगा डी। अगला प्रश्न देखते हैं। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तम कः समासः। बहुव्रीहि, द्विगु, केवलः, कर्मधारयः। 13 का राइट आंसर हो जाएगा केवलः। 13 का राइट आंसर लगेगा सी। अगला प्रश्न देखें। शुबंत पद के साथ शुबंत पद के समास को कहते हैं। शुबंत पद के साथ शुबंत पद के समास को कहते हैं। शुभ सुपा, सुपुषुपा, सुसुप्सा, सुसुपा। यहाँ पे हमारा 14 का राइट आंसर जाएगा 14 का राइट आंसर जाएगा सुसुप्सा। अगला प्रश्न है 14 का राइट आंसर शी। 15 प्रश्न को देखते हैं। नित्य समासो नाम अश्वद
अश्वपद विग्रह विकल्पो न भवति, स्वपद विग्रह विग्रहवान। यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगा अश्वपद विग्रह। भागार्थाविपदे समासः अस्ति, भागार्थाविपदे समासः अस्ति। सुसुप्सा तत्पुरुषः बहुव्रीहि द्वंद्वः। 16 का राइट आंसर लगेगा ए। अगला प्रश्न 17, नय कह में कौन सा समास है? नय कह में कौन सा समास है? न के तत्पुरुष, अव्यय भाव, एक शेष द्वंद्व, सुसुप्सा। 17 का राइट आंसर लगेगा डी। भूतपूर्व यहाँ समास विधायक सूत्र है। भूतपूर्व यहाँ पे समास विधायक सूत्र है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ससुपा जो है वो भूतपूर्व का समास विधायक सूत्र है। 18 का राइट आंसर लगेगा शी। भूतपूर्वः अस्मिन् पदे समासो वर्तते, भूतपूर्वः अस्मिन् पदे समासो वर्तते। तत्पुरुषः केवल समासः, बहुव्रीहि समासो न वर्तते। 19 का राइट आंसर हो जाता है बी, केवल समासः वर्तते। अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समासे भवति। 20 का राइट आंसर हो जाता है शी, पूर्वपद प्रधानम भवति, पूर्वपद प्रधानम भवति। 20 का राइट आंसर लगेगा शी। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं। पहला प्रश्न बनेगा प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान का समासः, पूर्व पद प्रधान समासः। प्रायः पूर्व पद की प्रधानता वाला समास होता है। 21 में पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर लगेगा ए, अव्ययीभाव को कहा जाता है। अव्ययीभाव संज्ञा या फलक्यम, अव्ययीभाव संज्ञा या फलक्यम। अव्यय संज्ञा, प्रतिपादिक संज्ञा, सुप्लुक, सुप्युत्य, सुप्रत्यय नाम प्राप्ति। 22 का राइट आंसर लगेगा अव्यय संज्ञा। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उपसर्जन का प्रयोग इसमें विशेष रूप से होता है, उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है। किसमें होता है? तत्पुरुष समास में, अव्ययी भाव में, बहुव्रीहि में या फिर द्वंद्व में। 23 का राइट आंसर लगेगा अव्ययी भाव में होता है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ए। बी, नित्य नपुंसकलिंग वचनान्तः समासो भवति। कः समासः नित्य नपुंसकलिंगे एकवचने प्रयुक्तः भवति। 24 में पूछा जा रहा है जिसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। नित्य नपुंसकलिंग में अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समासे सहस्य सह इति आदेशः केन सूत्रेण विधीयते। 25 का राइट आंसर जाएगा शी, अव्ययीभावे च काले, अव्ययीभावे च काले। 55 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अव्ययी भाव समास में पद के अंत में लिंग होता है। अव्ययी भाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है। 26 में पूछा जा रहा है पुल्लिंग हो जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है, नपुंसकलिंग हो जाता है या फिर उपयुक्त तीनों। 26 का राइट आंसर लगेगा शी, नपुंसकलिंग हो जाता है। पंचमी विना सर्वविभक्ति अम भावः कस्मिन् समासे विधीयते। तत्पुरुषे बहुब्रीहि द्वंद्वे अव्ययी भावे। 27 का राइट आंसर लगेगा डी, अव्ययी भावे। 27 का राइट आंसर हो जाता है डी। को नाम समासः नित्य नित्य क्लीवलिंग धारयति। द्वंद्व द्विगु विशेष्य विशेषण संबंधी कर्मधारय अव्ययी भाव। 28 का राइट आंसर हो जाता है हमारा डी, अव्ययी भाव। समासांत अव्ययीभावस्य उदाहरणं किम्। 29 का राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्मम्। अनुरूपम पद में समास है, अनुरूपम पद में समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर द्वंद्व। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव, अनुरूपम। रूपस्य योग्यम इससे बनता है, रूपस्य योग्यम इससे बनता है। 31 का राइट आंसर लगेगा सी और हो जाएगा हमारा अव्ययी भाव समास यहाँ पे अनुरूपम। अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते, अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते। रूपस्य प्रति, रूपस्य योग्यम, रूपस्य सादृश्यम, रूपस्य पश्चात। 32 का राइट आंसर लगेगा रूपस्य योग्यम। यथारूपम पद में समास है, यथारूपम में 33 का राइट आंसर हो जाएगा
इम्पॉर्टेंट है, सभी जानते हैं। यथारूपम में अव्ययीभाव समास है, प्रायः परीक्षा में पूछा ही जाता है ये। एते सुखो अव्ययीभाव समासः अनश्वः यथाशक्ति पंचगव्यम। यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा यथाशक्ति। 34 का राइट आंसर हो जाएगा शी। अगला प्रश्न है यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति इत्यत्र कः समास है? यथाशक्ति इत्यत्र अव्ययीभाव समासः। अगला प्रश्न देखते हैं। यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह भवति। यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह भवति। 36 का राइट आंसर लगेगा यहाँ पे हमारा ए। शक्तिम अनतिक्रम्य अव्ययीभाव समास है यहाँ पे। यथारुचि में समास है, तत्पुरुष बहुब्रीहि अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व। 37 का राइट आंसर लगेगा शी। अव्ययीभाव समास है, यथारुचि में अव्ययीभाव समास है। अगला प्रश्न देखते हैं। यथामति शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है, बहुब्रीहि तत्पुरुष द्वंद्व। 38 का राइट आंसर लगेगा ए। अव्ययीभाव समास है यथामति में। निम्नलिखित में से यथाविधि का सही समास कौन सा है? यथाविधि में सही समास कौन सा है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। 39 का राइट आंसर लगेगा, यहाँ पे भी अव्ययीभाव समास है। अधिहरि यह समास इस अर्थ में है, समीप, समृद्ध, वृद्धि या फिर विभक्ति। 40 का राइट आंसर लगेगा डी, विभक्ति अर्थ में है। 40 का राइट आंसर लगेगा डी। अधिहरि इत्यत्र कः समासः? अधिहरि अस्मिन् पदे कः समासः? अधिहरि में हमारा हो जाएगा अव्ययीभाव समासः। हरि शब्दस्य प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा? हरि शब्दस्य प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा? 42 का राइट आंसर हो जाता है बी, इति हरि। 42 का राइट आंसर लगेगा बी। अधिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। 43 का राइट आंसर हो जाएगा श्री। हरि गिंग अधि शुषे अधिहरि बनता है। 43 का राइट आंसर हो जाता है श्री। विभक्ति अर्थे अव्ययीभावस्य उदाहरणं भवति। विभक्ति के अर्थ में अव्ययीभाव का उदाहरण है। उपकुलम, सतृणम, दुर्भिक्षम, अधिहरि। 44 का राइट आंसर हो जाएगा। विभक्ति के अर्थ में अधिहरि अव्ययीभाव समास बनता है। 44 का राइट आंसर लगेगा टी। अधिगोपम इत्यत्र कः समासः? अधिगोपम इत्यत्र कः समासः? 45 का राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समासः। 45 का राइट आंसर लगेगा डी। अधिगोपम इत्यत्र अधिपदांशः कस्मिन् अर्थे अस्ति? गोप इति अधिगोपम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे कः समासः? 46 का हमारा राइट आंसर हो जाता है श्री। विभक्ति अर्थे अव्ययीभाव समासः अस्ति। 46 का राइट आंसर हो जाता है श्री। गो समीपे में अव्ययीभाव समास कीजिए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा उपगु बनेगा, उपगु। 47 का राइट आंसर हो जाएगा श्री। कुंभस्य समीपम इसका समस्त रूप क्या होगा? कुंभस्य समीपम इसका समस्त रूप क्या होगा? उपरि कुंभम, अधिकुंभम, परिकुंभम या फिर उपकुंभम। 48 का राइट आंसर जाता है हमारा डी, उपकुंभम। अव्ययीभाव समास है। उपकृष्णम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते। कृष्णस्य सादृश्यम, कृष्णस्य पश्चात्, कृष्णस्य समीपम, कृष्णम प्रति। 49 का राइट आंसर हो जाता है श्री। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम अर्थात अव्ययीभाव समासः। उपकृष्णम इत्यत्र समासो अस्ति। उपकृष्ण इत्यत्र समासो अस्ति। 50 का राइट आंसर हो जाता है श्री। अव्ययीभाव समासो अस्ति। उपराजम अत्र समासान्तः कः? टच, अच, अ, 51 का राइट आंसर लगेगा ए। उपराजम में टच प्रत्यांत समास है। उपराजम में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययीभाव, द्वंद्व। 52 का राइट आंसर लगेगा बहुब्रीहि। उपसर्गम अत्र कः समासः? उपसर्गम अत्र कः समासः? अब बहुब्रीहि, द्विगु, अव्ययीभाव, द्वंद्व। 53 का राइट आंसर लगेगा 53 का राइट आंसर हो जाता है शी। अव्ययीभाव, अव्ययीभाव समासः। उपसर्गम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति। 54 का राइट आंसर लगेगा सर्दा समीपः। 54 का राइट आंसर हो जाएगा सर्दा समीपम।
राज्ञः समीपम का समस्त पद है। राज्ञः समीपम का समस्त पद क्या हुआ? उपराजनम, राजा समीपम, उपराजम, इनमें से कोई नहीं। उपराजम राज्ञः समीप का समस्त पद होगा। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है। विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है। क्या है? उपविष्णु, उपविष्णु, अनुविष्णु, अनुविष्णुवे या फिर अनुविष्णु। 56 का राइट आंसर हो जाता है डी। 56 का राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुविष्णु। अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह होगा। अनुविष्णु, अनुकर्ता विष्णु, विष्णु पश्चात विष्णु, विष्णु अनुयायी। 57 का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु पश्चात अर्थात अनुविष्णु, और हो जाएगा यहाँ पे हमारा अव्ययभाव समास। रथस्य पश्चात, पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। रथिपात, पथ पश्चात, अनुरथम, पश्चात रथम। 58 का राइट आंसर लगेगा हमारा शी। 58 का राइट आंसर लगेगा शी, अनुरथम। अनुरथम इस अव्ययभाव समास वाले पद का अस्वद पद विग्रह है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात। 59 का राइट आंसर हो जाएगा डी। सुमुद्रम अत्र शु अव्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते? सुंदरम इत्यस्मिन् अर्थे, सुष्ठु इत्यस्मिन् अर्थे, समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे, समीपम इत्यस्मिन् अर्थे। 60 का राइट आंसर लगेगा शी, समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का। सुमुद्रम में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययभाव या फिर षष्ठी तत्पुरुष। राइट आंसर हो जाएगा अव्ययभाव समास। ये रहे आज के समास से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी। इसके अगले भाग को देखेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। नमः संस्कृताय।